वेलकम टू स्पोर्ट्स साइंसेस एंड फिज़िकल एजुकेशन चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्रिकेट। आज हम क्रिकेट की मेजरमेंट और उसके रूल्स के बारे में बात करेंगे। और मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो मैं आपसे एक्सक्यूज़ भी चाहती हूँ इस बारे में। तो हम क्रिकेट की जो मेजरमेंट है उसमें उसके बैट की मेजरमेंट, बॉल की मेजरमेंट, ग्राउंड की मेजरमेंट और उसके रूल्स के बारे में बात करेंगे। जी, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्राउंड की मेजरमेंट के बारे में। आईसीसी के कानून के मुताबिक जो क्रिकेट का ग्राउंड होगा वो ओवल शेप का होगा और उसका डायमीटर जो होगा वो 137 मीटर से 150 मीटर के मिटवीन होना चाहिए, इन दरमियान होना चाहिए। उसके बाद जो पिच होती है वो उसकी लेंथ होती है वो 20.12 मीटर होनी चाहिए। लेंथ कितनी हो पिच की? 20.12 मीटर। और विड्थ कितनी हो, चौड़ाई कितनी हो पिच की? 3.05 मीटर। तो ये सबसे अहम चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा डीप में आप लोगों ने नहीं जाना, इतना याद रखना है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं क्रिकेट की पिच पर जो विकेट्स लगती हैं उनके बारे में। विकेट्स जो होती हैं उनकी लंबाई 28 इंचज़ होती हैं। इंडिविजुअल हर विकेट की लंबाई 28 इंचज़ और उस तरह तीनों कितनी लेंथ उनकी होगी? 28 इंचज़। विड्थ जो होती है वो होती है 9 इंचज़। विड्थ कितनी होती है? 9 इंचज़। अब हम बात कर लेते हैं क्रिकेट के बैट के बारे में। जो बैट होता है ना उसके बारे में बड़ा आसान सी बात है कि वो 38 इंची से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्रिकेट का बैट 38 इंची से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्रिकेट की बैट विड्थ होती है वो 4.25 इंच की होनी चाहिए। क्रिकेट के बैट की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 4.25 इंचज़ की होनी चाहिए और डेप्थ होती है उसकी वो 2.64 इंचज़ होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो वेट होता है क्रिकेट के बैट का वो 1.19 से 1.36 केजी तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं क्रिकेट की बॉल के बारे में। तो जो क्रिकेट की बॉल का वेट होता है वो 155.9 ग्राम से कम और 163 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 155.9 ग्राम से कम और 163 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी इसके दरमियान क्रिकेट का वेट होना चाहिए। आप कब कोई क्रिकेट बॉल को चेंज कर सकते हैं? जब उसकी ड्यूरेशन 1 दिन से ज़्यादा हो जाए, यानी आपने उसको प्ले किया है 1 दिन तक या 80 ओवर तक वो बॉल को आप करवा दें तो आप उस बॉल को चेंज कर सकते हैं। या अगर बॉल में किसी किस्म की ख़राबी आ गई है खेलते वक्त तब आप अंपायर से बात करके उस बॉल को चेंज करवा सकते हैं। अब हम रूल्स के बारे में बात कर ले। मेरी एक वीडियो है क्रिकेट के बारे में, पहले भी MCQs ऑफ क्रिकेट, वो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे मैंने रूल डिस्कस किए हैं, बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हैं उसमें। तो यहाँ पे रूल जो है वो ये है कि 11 प्लेयर्स ईच टीम, ठीक है, हमें पता है। फील्डिंग टीम कैन ट्राइज टू गेट आउट द बैट्समैन इन दीज वेज। देखिए जो फील्डिंग टीम है वो इन तरीक़ों से आउट कर सकती है कि वो हिटिंग द विकेट्स, या तो वो बॉल को जो है वो विकेट्स पे जो है वो हिट कर दे, या वो शॉट को कैच पकड़ ले, या LBW, या हिटिंग द विकेट्स बिफोर द बैट्समैन कैन रन टू द अदर एंड ऑफ द पिच। जब एक बैट्समैन जो है वो भाग रहा है पिच पे, आप उसको पहले आउट कर दे, वो अभी पहुंचा ही नहीं है सेकंड विकेट के पास, तो तब वो आउट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं रन आउट करना। इसके अलावा स्टम्प्ड आउट कर सकते हैं। अगर एक बैट्समैन बॉल को 2 बार ट्वाइस टाइम हिट करता है, यानी उसने बॉल को हिट किया है फिर दोबारा उसको हिट करता है, तो वो भी बैट्समैन आउट हो जाएगा इस तरह। इसके अलावा बैट्समैन जानबूझ के बॉल को अपने हाथ पकड़ लेता है हाथ में, ये भी आउट, इस तरह भी आउट हो जाएगा। इसके अलावा जो लास्ट 10 मेथड है, आखिरी मेथड है बॉल आउट होने का एक प्लेयर का, वो ये है कि अगर एक प्लेयर दौड़ते वक्त किसी फील्डर के दरमियान में आता है, उसको फील्डिंग करने नहीं देता या उसकी बॉल के दरमियान में जानबूझ के आता है, डिपेंड अपन अंपायर कि अंपायर क्या फैसला करता है कि जानबूझ के आया फील्डिंग के दरमियान या डेलिबरेटली नहीं आया। तो इस तरह अगर वो जानबूझ के आएगा तो आउट हो जाएगा। ये 10 तरीके होते हैं क्रिकेट में आउट करने के, ओनली 10 वेज इन क्रिकेट, अगर आप चाहते हैं आउट करना। अगर हम देखें कि एक बैट्समैन ने अगर स्कोर करना है तो कितने तरीक़ों से स्कोर कर सकता है। अगर तो बैट्समैन की अपनी कारकर्दगी पर डिपेंड करता है तो वो 6 स्कोर करे, छिक्का लगाए, या 4 रन यानी कि चौका लगाए, या रनिंग करे। इसके अलावा एक्स्ट्राज होती हैं कुछ, नो बॉल, वाइट, वो तो मिल जाती हैं, उसमें किसी बैट्समैन का अपना रोल नहीं होता। तो इस तरह यही तरीके हैं जिससे एक बैट्समैन स्कोर कर सकता है ड्यूरिंग अ मैच। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इंटरवल्स कितने होते हैं मैच में। देखिए पानी की ब्रेक आती है 5 मिनट की होती है और खाने की ब्रेक 10 मिनट की होती है। सिर्फ ये 2 इंटरवल होते हैं किसी भी इनिंग्स के बाद ये होते हैं।
थैंक यू। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू है ना आप लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अपना ख्याल रखिएगा, बाय।